हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट बीएड का जो आपका पेपर है उसकी सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के सेकंड पार्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है, यानी हम बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करें कैसे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के फायदे क्या है, क्या बच्चे की लाइफ में चेंज आता है। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की अलग अलग टेक्निक। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की। अवधारणा का निर्माण होता कैसे है। तो अवधारणा, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे के जीवन में बहुत जरूरी है, और अवधारणा निर्माण के बिना वो आगे डिफिकल्ट चीजों को नहीं सीख पाता। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग मेथड हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग चीजों को बच्चे के सामने लेकर आते हैं ताकि वो उनको उनके अंदर अंतर करना सीखे। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसके सामने पहले कुछ भी चीजें रखते हैं तो वो सबको सारी चीजों को मुंह में लेता है, तो उसे ये अंतर करना नहीं आता कि इनमें से कुछ चीजें खाने की है, कुछ चीजें खाने की नहीं है। तो वैसे ही जो बच्चा स्कूल में भी आता है, आपके सामने भी आता है, तो वैसे जीवन में भी उसे बहुत सारी चीजों के अंदर कुछ भी अंतर करना नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें उसके सामने रखते हैं ताकि वो उनके अंदर अंतर करना सीख सके। कैसे? जैसे बच्चे को सेब दिया, या उसे कुछ लोहे का टुकड़ा दिया, या उसे कपास दी, कॉटन दिया, तो अब उसको तीनों चीजें अलग अलग लग रही है, लेकिन एक चीज जो उनमें उसे कॉमन लगेगी वो है उसका वेट। यानी वो समझ जाएगा कि अच्छा, वजन एक ऐसी चीज है, वेट ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है, लेकिन वैसे ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इनके अंदर क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख जाएगा। अब प्रोसेस क्या है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले तो बच्चे को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम, ताकि जो उनकी लर्निंग है उसे हम अच्छे से मॉनिटर कर पाए। छोटा ग्रुप होगा तो ज्यादा अच्छे से हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों को वैरायटी ऑफ आइटम्स, अलग अलग आइटम्स इंस्ट्रक्टर देता है, टीचर देता है, ताकि वो बच्चा उनमें अंतर करना सीखे। और उसके बाद क्या है, पूरे लेसन के टाइम पे बच्चों को पूछा जाता है कि एक जैसी आइटम को एक जैसी कैटेगरी में रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खाने वाली वस्तु एक तरफ रखो, अच्छा जिन वस्तुओं से हम लिखते हैं उनको एक तरफ रखो, जो चीजें जैसे हमने जानवर के छोटे छोटे उनको मिनिएचर दे दिए कि जो एनिमल की कैटेगरी है वो एक तरफ रखो, उनमें से भी जो बर्ड्स की कैटेगरी है वो एक तरफ रखो। तो ऐसे बच्चा उनके अंदर अंतर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यहाँ से पता लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर एक बार हमने बच्चे को अलग अलग कर दिया, तो बच्चों को एक्सप्लेन करने देते हैं हम कि उनके आइटम्स, जो उनके सामने जो चीजें हमने दी थी उसके बारे में, कि कौन कौन सी चीजें उनके समूह के पास आई है, उनके ग्रुप के पास आई है। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को वर्ड्स देना सीखता है, यानी शब्द देना सीखता है, वो समझता है क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरी आइटम बच्चों को देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहले बच्चों को 5 खाने की चीजें दी थी, 5 उनको मिनिएचर दिए थे एनिमल के, 5 दिए थे बर्ड्स के। फिर हम मान लो मैं कुछ और एक खाने की चीज दूंगा और बोलूंगा कि अब बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा। तो बच्चा देखेगा अच्छा ये तो खाने के आइटम है, तो पहले नंबर पे आएगी। अगर मान लो मैं उन्हें कुछ ऐसे ही दे दूं जो तीनों से अलग है, तो बताएगा कि नहीं ये तीनों में नहीं आता, ये कुछ अलग है। तो ताकि वो हम समझ पाए कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट बना पाया है कि नहीं बना पाया है। अब इसकी कुछ स्ट्रेटेजी रहती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की। सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टडी, यानी स्वतंत्र अध्ययन। जैसा कि नाम से पता है, इसमें स्टूडेंट जो है अपने आप से काम करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, स्वतंत्र होकर काम करता है, लेकिन जो क्लासरूम टीचर है वो सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है कि बच्चा जो काम दिया गया था उसे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें कुछ सवाल देते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी पैकेज रहते हैं। आजकल आप देखोगे प्ले स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में, स्कूल के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी पैकेज रहते हैं, वो हम बच्चों को देते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाए। अब दूसरी है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें भी नाम से क्लियर है कि इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाएगी टीचर की तरफ से। तो सेंटर ऑफ अटेंशन इसमें टीचर रहेगा, यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई है। तो इसमें सबसे पहले टीचर क्या करेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा, एक प्रदर्शन उसे बताएगा, बच्चों को दिखाएगा कि ये चीज ऐसे होती है। और उसके बाद उन बच्चों को उसके बारे में एक उपदेश देगा। मतलब ये टीचर सेंटर है तो सारा काम टीचर कर रहा है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, जिसको टीचर देखरेख में, टीचर की देखरेख में वो अभ्यास स्तर जो है उनका आयोजित कराया जाएगा। और अब सब स्पष्ट शिक्षण, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बच्चों को ना, पहले हमने क्या किया, हमने उनको इंडिपेंडेंट पढ़ने दिया, फिर हमने दूसरे अप्रोच में क्या किया, उनको इंस्ट्रक्शन दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम बच्चों के उस इंटरेक्शन से
क्या आउटकम लेना चाहते हैं, क्या इंटेंशन हमारी है, सक्सेस क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर बच्चे ने ये कर दिया तो ही माना जाएगा कि उसका कॉन्सेप्ट बन चुका है, अगर उसने ये नहीं किया तो माना जाएगा कि नहीं बना है। ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से टीचर क्या करेगा, इवेलुएट करेगा कि जो उनको बताया गया था उनकी अंडरस्टैंडिंग उस बारे में हुई है या नहीं हुई है। तो एक तरह से यहाँ पे सारे जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, वो सारे कौन डिसाइड कर रहे हैं, टीचर डिसाइड कर रहा है, ताकि बच्चों के अंदर हम एक जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का एम लेकर चले थे उसे इवेलुएट कर पाए। तो इसमें क्या क्या रहेगा, एक व्याख्यान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे शिक्षण किया जा रहा है, टीचर यहाँ पर अपने सारे क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या करेगा, गहन व्याख्यान देगा उनको। उसके बाद उनको गाइड करेगा कि वो पढ़े, उसके बारे में सुने, देखे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें जैसे आजकल छोटी छोटी मार्गदर्शिका आती है, गाइड टाइप बुक्स आती हैं, उनके जरिए बच्चा समझ पाएगा। और कॉन्सेप्ट जो उसको बताए गए थे ना कि ये चीजें खाने की है, ये पीने की है, वैसे थोड़ा बड़े हो जाएंगे हम तो और तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं, लेकिन बनते जरूर है। तो उनके उनके रिलेटेड मटेरियल उसको दिया जाएगा। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ उसको डिटेल्ड ओवरव्यू दिया जाएगा, जो कि जिसका बेस क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेगी। इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर नाम से ये भी क्लियर हो गई, इसमें क्या इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स का, ताकि वो एक दूसरे से सीख पाए। जैसे ग्रुप टीचिंग में या पीयर प्रेशर में बच्चा कई बार ज्यादा अच्छे से सीखता है, उसे पता लगता है कि उसी के क्लास के, उसी के लेवल के, उसी के उम्र के दूसरे बच्चे इस बात को सीख चुके हैं, तो उसे लगता है मैं क्यों नहीं सीख सकता। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड है। इसमें डिबेट कराई जाती है, डिस्कशन कराई जाती है, इंटरव्यू कराया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, लैब के अंदर ग्रुप लेके जाए जाते हैं अगर सब्जेक्ट अलाउ करता है, रोल प्ले कराए जाते हैं। तो ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। अब आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं ये देखकर आप इनमें से एक्टिविटी चुन सकते हैं। अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के, तो डिबेट, डिस्कशन, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। साइंस के टीचर के लिए लैब, और अगर एसएसटी में आप हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ा रहे हैं तो रोल प्ले वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।